हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल धारण क्लासेस में स्वागत है। यहाँ पर हम FCA वॉचमैन 2021 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और यह हमारा प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी प्रश्न लिखेंगे यह सभी प्रश्न FCA वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि 735A संख्या 9 से विभाज्य है तो A का मान क्या है। हमें यहाँ पर बताना है, यदि 735A संख्या 9 से विभाज्य है तो A का मान क्या होगा, यह हमें इस प्रश्न में बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है यार, दी गई जो संख्या होती है उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ पर जो संख्या है 735A जो है, यह जो है 9 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 7 + 3 + 5A, इसको हम यदि ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 3 10, 10 5 15, तो 15 + A। तो 9 का पहाड़ हम पढ़ते हैं, 9 की 9 9 दूनी 18, तो 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। A के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 3। तो 15 3 कितना, 18 आएगा। यह जो 18 है 9 से पूरी तरह 2 बार कट रहा है, तो हमें A के स्थान पर क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। जब यह जो नंबर होगा, यह जो संख्या होगी पूरी तरह 9 से विभाज्य होगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो C है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि 0.7 का क्यूब माइनस 0.4 का क्यूब अपॉन 0.7 स्क्वायर प्लस 0.7 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर का मान क्या है, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जब भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 0.7 है तो A बराबर हम मान लेते हैं 0.7 और B बराबर हम मान लेते हैं 0.4। तो यहाँ पर क्या आएगा, A का क्यूब माइनस B का क्यूब क्या हो जाएगा, तो A का क्यूब माइनस B का क्यूब अपॉन क्या होगा, तो नीचे हो जाएगा A² प्लस AB प्लस B²। हमें पता होना चाहिए कि A का क्यूब माइनस B का क्यूब बराबर क्या होता है। A का क्यूब माइनस B का क्यूब क्या होता है, तो A माइनस B और होगा A² प्लस AB प्लस B²। तो ये जो मान है इस यहाँ पर रख देंगे हम, A माइनस B A² प्लस AB प्लस B² और अपॉन में क्या है, तो A² प्लस AB प्लस B² है, तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, A माइनस B, और A क्या है प्रश्न में, तो 0.7 है और B कितना है, तो 0.4 है। तो 0.7 में से 0.4 हम घटाएंगे, कितना बचेगा, 0.3। यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर कितना है, 0.3। तो ऑप्शन नंबर जो B है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। हमें इस प्रश्न में प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें पहला 1 होगा और दूसरा क्या होगा, तो स्वयं संख्या होगी। तो प्रथम हम 10 अभाज्य संख्या निकालते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, सबसे पहली होगी 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 11, उसके बाद 13 होगी, फिर 17 होगी, फिर 19 होगी, फिर 23 होगी, फिर 29 होगी।
हमें क्या निकालना है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत बताना है। क्या बताना है हमें निकालना है औसत। औसत बराबर क्या होता है, दिए गए परिणामों का योग अपन परिणामों की संख्या। तो हमें योग चाहिए, तो हमें इन सभी को ऐड करना होगा। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 129। तो योग कितना आ गया हमारे पास, 129 आ गया। और संख्या का कितने परिणामों की, तो 10 है। कितनी है, तो 10। प्रथम 10 अभाज्य संख्या होगा, तो संख्या कितनी है, 10। तो 129 में हमें 10 का भाग देंगे, कितना आएगा, तो 12.9। तो हमारा औसत कितना है, 12.9। यही इस प्रश्न का आंसर है, 12.9। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 की कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर हमें दिए 5:6 तथा b अनुपात c बराबर हमें दिए 8:9 हो तो a अनुपात c क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या याद करना है, a अनुपात b अनुपात c याद करना है। यहाँ पर a अनुपात b कितना दिया है, 5:6। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5:6। b अनुपात c बराबर हम दिया 8:9। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8:9। यहाँ पर एक स्थान खाली है, यहाँ पर भी एक स्थान खाली है। इसके बाजू में क्या 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। इसके बाजू में क्या 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे। अब हमें गुना करना है। 5 का गुना 8 के साथ करेंगे तो कितना, 5×8 = 40। 6 का गुना 8 के साथ करेंगे तो 6×8 = 48। 6 का गुना 9 के साथ करेंगे तो 6×9 = 54। तो यहाँ पर A/B/C कितना है, तो 40/48/54 आया। हमें क्या याद करना है, A/C बताना है। A/C बताना है। तो A कितना है, 40 है, तो यहाँ पर 40 आएगा। C कितना है, 54 है। क्या है, किससे कट रहा है, 2 से कटेगा। 2 से आ गया 20 बार, 2 से आ गया 27 बार। तो A/C कितना है, तो 20/27। यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है, 20/27। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहे कि अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान में दे देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं तो अमित की आय कितनी है, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं अमित की आय 100% है। हमने क्या माना कि अमित की आय 100% है, तो इस 100% में से वह 20% स्कूल को दान में दे देता है। 20% किसे दे देता है, स्कूल को दान में दे देता है। तो 100 में से 20% गया, घटाएंगे कितना बचेगा, 80% बचेगा। अब इस 80% में से वह अपने शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। तो यहाँ पर जो 80% का 20% निकालेंगे हम, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 8 दूनी 16। तो 16%, इसमें से उसने 16% अपने बैंक में जमा कर देता है। तो 80 में से 16 जाकर कितना बचेगा, 64%। उसके बाद बचा कितना, तो 64% बचा। प्रश्न में कितना बचा है, तो 12,800 बचा है। तो 32 से आ गए 2 बार, 32 से आ गया ये 4 बार, और ये 2 शून्य, 2 से आ गए 200 बार। तो 1% की जो वैल्यू है कितनी है, 200। हमें क्या निकालना है, अमित की आय। हमने क्या माना, 100%। तो हम दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 20,000। तो जो अमित की जो आय होगी कितनी होगी, तो 20,000 रुपये होगी। हमारा आंसर क्या होगा, 20,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 का कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तब हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। यहाँ पर जो एसपी दिया, सेलिंग प्राइस कितना दिया, 240 रुपये, और प्रॉफिट कितना दिया, तो 20%।
हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर CP बताना है। तो CP बराबर क्या होता है, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। अगर प्रश्न में लाभ हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, प्लस प्रॉफिट परसेंट आएगा, और लॉस हो रहा है तो प्लस लॉस परसेंट आएगा। यहाँ पर प्रश्न में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। SP कितना है, 240 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कितना थी, 20%, तो यहाँ पर 20, तो 240 इंटू 100 अपॉन 120, 120 से ये 2 बार जाएगा, 2 गुनी 100 कितना होगा, तो 200 होगा। तो CP कितना है, 200 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो A है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि 12,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 12,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 12,000 रुपये, इसका जो पहले साल का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज हमें निकालना है। तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, 12,000 का 10%, 100 से 100 कट जाएगा, फिर 100 से 100 कट जाएगा, तो बचा कितना, 1200। तो कितना है, 1200 रुपये। अब हम सेकंड वर्ष का निकालेंगे, तो इसका भी 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 1200 आएगा। फिर इसका हम 10% निकालेंगे, 1200 का यदि हम 10% निकालते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, फिर 100 से 100 कट जाएगा, तो बचा कितना है, 120। फिर हम तीसरे साल का निकालेंगे, तो 12,000 का 10% कितना आएगा, तो 1200 आएगा। फिर यहाँ पर ये पहले साल का जो ब्याज आया, इसका हम 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 120 आएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो 120 आएगा, फिर 120 का 10% निकालेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर जो 1200 1200 1200 कितना है, 3 बार है, तो 12 है 3600। फिर यहाँ पर 120 120 120 3 बार है, तो कितना आएगा, 360 आएगा प्लस 12। इन्हें हम जोड़ देंगे तो आएगा 2, 1 और 6 7, 3 और 6 9, और ये 3,972 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 3,972 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो C है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हमें इस प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पर जो 12,000 रुपये है, इसका पहले वर्ष के लिए हम ब्याज निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 10% हमें निकालना है। 10% हम लिख सकते हैं 1/10। तो 12,000 का यदि हम 10% निकाल दें तो कितना आएगा, 1200 आएगा। फिर इसका सेकंड वर्ष का ब्याज निकालेंगे, इसका 10% कितना होगा, 1200 होगा। फिर 1200 का 10% निकालेंगे तो 120 आएगा। फिर थर्ड वर्ष साल का ब्याज निकालेंगे तो 12,000 का 10% कितना आएगा, 1200 आएगा। फिर जो पहले साल में हमने जो ब्याज निकाला है, इसका 10% निकालेंगे तो 120 आएगा। फिर 1200 का 10% निकालेंगे तो 120 आएगा। फिर जो 120 है इसका 10% निकालेंगे तो 12 आएगा। इन सभी को हमें जोड़ लेना है, तो कितना है, 3,972 रुपये। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। अब हम अगले प्रश्न पे देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहे कि A, B तथा C मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A तथा B उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यह हमें बताना है। यहाँ पर A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कार्य को 20 दिन में करते हैं, और A तथा B मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करना है, यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 60, और जो एलसीएम होता है यह क्या होता है, टोटल वर्क होता है। A, B, C मिलकर 60 कार्य 20 दिन करते हैं, तो एक दिन में 20 से 60 3 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। A प्लस B मिलकर 60 कार्य 30 दिन करते हैं, एक दिन में 2 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। और एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, तो एफिशिएंसी होता है।
अब वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। हमें क्या टाइम निकालना है, टाइम बराबर आएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमें प्रश्न की पूछा है सी अकेला उस कार्य को कितने देर में करेगा, तो उसके लिए हमें सी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। इन तीनों की मिलाकर 3 है, जिसमें कि ए और बी की मिला के सिर्फ 2 है। तो सी की कितनी जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 और 1 क्या, 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब हमें सी का टाइमिंग बताना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 60 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 1 है। तो 60 में 1 का भाग देंगे कितना है, 60 है, तो 60 डेज। तो सी है जो है इस कार्य को अकेला 60 दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 के कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर हमें दिया 7 और ए बी बराबर दिया 12 है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है, ये हमें बताना है। यहाँ पर हमें a प्लस बी कितना दिया है, 7 दिया है। हमें क्या याद करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का हम वर्क करेंगे, हमें करना है a प्लस बी का वर्क करना है। तो 7 का वर्क होता है 49। यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना है, 49 आया। हमें क्या याद करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें याद करना है। तो हम इसको इधर ही रहने देंगे, 49 माइनस 2ab। तो आएगा 49 माइनस 2, ए बी कितना दिया, 12 दिया, तो यहाँ 12। तो 49 माइनस 12 दूनी 24। तो यहाँ पर बचेगा 5, 4 में से 2 आएगा तो बचेगा 2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 25 आया। तो हमारा आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करें। हमें आयत की लंबाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दी है 5 सेंटीमीटर। हमें परिमाप बताना है, आयत का परिमाप बताना है। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो 2 गुणित 12 और 5 17, तो 2 गुणित 17 कितना होगा, 34 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना है, 34 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने FCA वॉचमैन एग्जाम के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1 देखा। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।